देखिए CUET PG 2024 की एक्सपेक्टेड डेट क्या होगी आंसर की रिलीज़ होने की, साथ ही साथ एक बार जब आंसर की रिलीज़ हो जाएगी तो उसको किस तरीके से चैलेंज किया जाएगा, दोनों ही चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है CUET PG 2024 की आंसर की तो देखिए 11 मार्च से लेकर के 28 मार्च 2024 तक जो है CUET PG का एग्जामिनेशन जो है वो चला है। अब 11 से लेकर 28 तक एग्ज़ाम चला है, तो जब एग्जामिनेशन का जो पीरियड होता है उसके तकरीबन 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आंसर की जो है वो रिलीज़ हो जाती है। लास्ट टाइम भी कहीं ना कहीं यही, मतलब लास्ट काफ़ी टाइम से ऑन एन एवरेज यही एक आइडिया लगाया जा रहा है कि 20 से 25 दिन के अंदर अंदर आपकी आंसर की रिलीज़ हो जाती है। तो अगर 20-25 दिन का अंदाज़ा लगाते हैं तो आप ऑन एन एवरेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 15 अप्रैल तक कहीं ना कहीं आपकी जो आंसर की है वो आपको देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि पहले अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि थोड़ी सी जल्दी आ सकती है आंसर की, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एक बार सारे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे तभी ये जो आंसर की वाला जो या और दूसरे प्रोसीजर्स हैं वो स्टार्ट होंगे। तो जब 28 मार्च को सारे एग्जाम्स खत्म हो रहे हैं तो 28 मार्च के बाद ही फिर जो आंसर की वाला जो प्रोसीजर है या फिर उसको लेकर के जो काम किया जाना है वो स्टार्ट होगा। तो ऑन एन एवरेज आप 15 से 20 दिन लगा दीजिए कि 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आंसर की आ जाएगी। तो ऑन एन एवरेज 15 अप्रैल के आसपास कहीं आप अंदाज़ा लगाइए कि आंसर की रिलीज़ हो जाएगी। और अगर 15 अप्रैल के आसपास उसके आंसर की रिलीज़ होती है CUET PG की, तो आंसर की रिलीज़ होने के बाद आपको 3 दिन का टाइम मिलता है आंसर की को चैलेंज करने के लिए। ठीक है, तो अब आंसर की एक बार रिलीज़ हो गई 15-16 तारीख के आसपास, तो फिर उसको चैलेंज कैसे किया जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। आप NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप लॉगिन करके देखेंगे तो वहाँ पर आपको आपके आंसर की विजिबल हो जाएगी। आपको आपके आंसर की और आपके क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग जो है मैच करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, कितने आंसर आपने सही दिए, कितने नहीं दिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत है या फिर आपको ऐसा लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर गलत दे रखा है आंसर की के अंदर, ठीक है, जिसका आंसर कुछ और होना चाहिए जो कि आप मार्क करके आए हो, जैसे सपोज 4 ऑप्शन दे रखे हैं A, B, C और D, आप D मार्क करके आए हो और आप बहुत कॉन्फिडेंट हो कि इसका आंसर D ही होगा, लेकिन आंसर की में वो ऑप्शन कोई और दिखाया जा रहा है, NTA कोई और आंसर शो कर रहा है, लेकिन आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं इसका आंसर D ही होगा, आप बहुत श्योर हो, तो आप ऐसे केसेस में आंसर की को चैलेंज कर सकते हो कि आंसर की में ये ऑप्शन जो है वो गलत है या आंसर की का जो आंसर है वो गलत है पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो उसकी रिस्पेक्टिव फीस होती है तकरीबन, मुझे एग्जैक्ट आइडिया लास्ट टाइम का मुझे याद नहीं है, तो मैं आपको एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं बता सकता, लेकिन उसकी पर्टिकुलर कुछ फीस लगती है। तो उतनी फीस आप पे करके आप किसी भी पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो। तो अगर आपका क्लेम सही पाया जाता है, तो अगर आपने मान के चलिए D मार्क किया था और आंसर की के अंदर उसका C करेक्ट ऑप्शन था, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपका जो आपने जो D मार्क किया था और अगर वो NTA उसको एक्सेप्ट करता है कि हाँ उसका करेक्ट ऑप्शन D ही होना चाहिए, तो इस केस में अगर आप चैलेंज करते हो तो आपको जो है 4 नंबर का बेनिफिट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही साथ 1 नंबर जो माइनस मार्क में जाना था वो भी आपका बच जाएगा। तो इस तरीके से चैलेंजिंग वाला जो प्रोसीजर है आंसर की का वो वर्क करता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप चैलेंज करते हैं किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को, तो वो आंसर सिर्फ आपके लिए ही नहीं सभी के लिए फिर वो अपडेटेड आंसर ही वो एप्लीकेबल होगा। तो फिर जिनने वो सही आंसर मार्क किया होगा उनको उसका आंसर का जो है पॉजिटिव 4 मार्क्स मिलेंगे, और जिन्होंने दूसरा मार्क किया होगा फिर वो -1 के साथ जाएंगे। तो ये प्रोसीजर है कि आपने लॉगिन करना है, जैसे आंसर की रिलीज हो लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आप आंसर की डाउनलोड करेंगे, आंसर की डाउनलोड करने के बाद आप एनालाइज करेंगे कि कितने सही हैं कितने गलत हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं आंसर की में कोई आंसर गलत दे रखा है और आपको लगता है कि नहीं इसका कोई और आंसर होना चाहिए, इस केस में आप चैलेंज करेंगे, पर्टिकुलरली जितनी भी फीस लगती है उसको पे करने के बाद, और उसके बाद 3 दिन के अंदर अंदर वो जो आपका जो चैलेंजिंग वाला जो प्रोसीजर है वो बंद हो जाता है, जो पोर्टल लॉक हो जाता है, और लॉक होने के बाद आपका डायरेक्ट फिर रिजल्ट आता है। अगर आपके एक्सेप्ट की गई होगी, आपने जो भी क्वेरी रेज करी थी, जो भी चैलेंज किया था, एक्सेप्ट किया होगा, तो आपके नंबर बढ़े हुए आपको दिख जाएंगे, रिजल्ट में देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से पूरा जो है आंसर की जो है चैलेंज करने का प्रोसीजर चलता है। और मैंने आपको बताया कि 28 तारीख के बाद आप 15 दिन लगा लीजिए, 15 से 20 दिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उतने टाइम तक जो है आंसर की कहीं ना कहीं रिलीज हो जाएगी। तो इस वीडियो में मैंने चैलेंजिंग प्रोसीजर साथ ही साथ एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रिलीज ऑफ CUET PG आंसर की भी कवर कर दी है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव रिस्पॉन्स टू योर क्वेश्चंस। विद दीज वर्ड्स आई एम कंक्लूडिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।